मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई थी, करते ना। क्वेश्चन दिख रहा है? हेलो। हम्म, और क्या? अब एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% के डिस्काउंट देने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस के बराबर है। दोनों का क्रय मूल्य का योग 640 है। तो लिखा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है। दो वस्तु है, क्या लिखा है? पहले पर दिया 15% डिस्काउंट, इसकी को सीपी है और एसपी है। सीपी मांगा, चलो एक्स है। क्या लिखा है? डिस्काउंट किस पर दिया? क्रय मूल्य पर 15% का डिस्काउंट लिखा है। इसका 15% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा? एक्स है, इसका 15% कम करना है, इसका 85%। एक पहली वस्तु ये है जिसका कोई क्रय मूल्य था, उसे 15% डिस्काउंट दिया तो 15% कम की तो कितना बचा? एक्स का 85%। और क्या लिखा है? दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद दूसरी वस्तु है। अब ये तो बोल ही रहा कि ये वही वस्तु सीपी से है, वो इसका अलग है, इसकी बाई मान ली। इस पर कितना दिया? 25% डिस्काउंट। तो बाई थी, इसे 25% कम किए तो कितना बचा? बाई का 75%। दो वस्तु होती है अलग अलग, इनकी इसकी सीपी एक्स मानी, इसकी मैंने बाई मानी। इस पर 15% डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? अब बोलो डिस्काउंट है, एमआरपी पे देते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है किसी क्रय मूल्य पर डिस्काउंट देना है, तो 15% डिस्काउंट देंगे तो बच्चा कितना? एक्स का 85%। तो इस पर 25% देंगे तो कितना बच्चा? इसका 75%। अब क्या लिखा है? उसके बाद उसके विक्रय मूल्य बराबर है। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। पहली पर 15% डिस्काउंट दिया, उसका विक्रय मूल्य, और दूसरी पर 25% डिस्काउंट दिया, उसका विक्रय मूल्य। ये आपस में कैसे हैं? इक्वल। कौन इक्वल है? ये वाला विक्रय मूल्य और ये वाला। ये तो लिखा है ना, आपस में कैसे हैं? इक्वल। इक्वल कर दो भैया। तो क्या लिखोगे? एक्स का 85% बराबर वाई का 75। 100 कट गए, 5 से काट 17 बार, 5 से काटा 15 बार। ठीक है, ऐसे में रेशो बना लिया करो। एक्स तो है ही ऊपर, बाई को ऊपर से ले गए नीचे, एक्स बटे बाई बराबर 15/17। कोई डाउट इसमें? अब लिखा है दोनों के क्रय मूल्य का योग 640 है। क्रय मूल्य क्या थे? पहले का क्रय मूल्य क्या माना? दूसरी का बाई। इन्हें दोनों का योग 640 है, मतलब क्या बनेगा? एक्स प्लस बाई बराबर 640। अब देखना भाई, एक्स प्लस बाई दिया है और एक्स अपन बाई, इस पर 15 इससे, 17 इससे, दोनों का योग दिया है। 17 और 15 कितने हो गए? 32। तो एक हिस्सा कितने का हो गया? 20 रुपए का। ये 15 दूनी 300, 15 17 इंटू 20 340। तो अगर पहले का क्रय मूल्य पूछे 300, दूसरी का पूछे 340, हम देख लेते हैं भैया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अगर ये 640 300 की थी पहली, तो ये कैसे आया एस पे एसपी? इस पर कितना घटा के? 15% डिस्काउंट देने। तो इसका 15% कितना हो गया? 45। माइनस कर दो भैया, 255। तो पहली का विक्रय मूल्य 255, कायदे से दूसरी का भी 255 आना चाहिए। चेक कर लो, बाई कितना है? 340 इंटू 75/100 कर लो, ये भी कितना आएगा? 255। पूछ क्या रहा है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कितना हो गया? 255। अब बताइए, किसी को डाउट तो पूछिए मुझसे। किसी को कोई डाउट पूछना है कुछ?
हाँ प्रबल बताइए। कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखा। दो वस्तु हैं, पहले के क्रय मूल्य 15% दें और दूसरे 15-25% डिस्काउंट दें, दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। इसका एक्स माना, इसका वाई माना। इसका 15% डिस्काउंट देंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? एक्स इंटू 15 घटाने 85/100। इसे 25% डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? बाई इंटू 75/100। क्वेश्चन बोला दोनों विक्रय मूल्य कैसे हैं? बराबर। एक्स इंटू 85/100 बराबर बाई इंटू 75/100। कट गए, 5 से कट 17 बार, 15 बार। एक्स अपन बाई आ गया 15/17। अब लिखा है दोनों का क्रय मूल्य का योग 640 है, मतलब एक्स प्लस बाई कितना होगा? 640। उन्होंने बांट लिए तो एक्स 300 बाई 340। दोनों का विक्रय मूल्य पूछा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दोनों बराबर है। 300 ये है, 15% माइनस कर दो, 45, 255 हो गया। या यहाँ पर कर दो तब भी 255। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 255। क्वेश्चन दिख रहा है? अब सही है। एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर है। ठीक है, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज खेल है। एक 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 वर्ड करके। एक चिकित्सा लेन देन मतलब कुछ लेन देन हुआ, एक ट्रांजेक्शन हुई, इसका मतलब ये तो है, कुछ और तो है नहीं। लागत मूल्य सीपी का मतलब मल्टीप्लाई 17 गुना, 17 गुना लिख दिया। फिर काकी के लिखा है नहीं, जगह छोड़ दी। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग, सीपी और एसपी का योग, ये लिखा है ना, सीपी और एसपी इनका योग के 8 गुने। किसके? योग के 8 गुने। योग पूरा, इसका 8 गुने। के बराबर है, के क्या हो गया? बराबर, बस। तो क्या बन गई? 17 सीपी बराबर 8 सीपी प्लस 8 एसपी, ये बनी 8 सीपी प्लस 8 एसपी। अब क्या करेंगे? सीपी वाले एक तरफ ले लेंगे, 17 सीपी माइनस 8 सीपी बराबर 8 एसपी। 17 में से 8 गए तो 9, 9 इंटू कॉस्ट प्राइस बराबर 8 इंटू सेलिंग प्राइस। रेशो बना लो, सेलिंग प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर, ऊपर 8 है, यहाँ का 9 मल्टीप्लाई में नीचे कहाँ पहुंच जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो अगर सीपी 8 तो एसपी कितनी हो गई? 9। रेशो है ना, 8 और 9 नहीं है, 8x और 9x, 9x मान सकते हैं, रेशो है। लाभ या हानि परसेंट मतलब 8 का माल 9 में बेच रहे हैं, 8 का माल 9 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? बताओ कितने का? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, यही पूछ रहा है इसमें कि यही प्रॉफिट कितना हुआ, तो कितना आ गया? 12.5। कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए अगला करते। किसी वस्तु को 123 रुपए 40 पैसे में बेचने पर प्राप्त लाभ 108 में बेचने पर होने वाली, देखो अब तक क्वेश्चन क्या पड़े बच्चों वाले, इतने में लाभ, 123 में बेचने में प्राप्त लाभ 108 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर। क्या लिखा है? 108 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। 123 रुपए 40 में बेचने पर, ये क्या सीपी है क्या सेलिंग प्राइस है? ये भी सेलिंग प्राइस है। 108 में बेच कर होने वाली हानि, ये भी सेलिंग प्राइस है, से 20% अधिक है। क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके सारांश लिख लो। क्या बोल रहा है?
123 रुपए 40 पैसे में बेचने पर लाभ, ये बोला है 123 रुपए 40 में लाभ बराबर 108 में होने वाली हानि से 20% अधिक। 108 में हानि जो भी होती है इससे, इस हानि से 20% अधिक है, तो इसका 20% अधिक करना है, तो क्या करोगे? 20% अधिक कैसे करोगे? इंटू 120/100, ये करोगे ना। इसका 20% है तो इंटू 20/100, इससे 20% अधिक है तो क्या लिखोगे? इंटू 120/100, ये करोगे ना। अब ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। लाभ कैसे निकालते हैं? मैंने बोला 100 में खरीदा, 120 में बेचा, लाभ कितना हुआ? 20 रुपए का। तो कहीं भी कॉस्ट प्राइस दी है इसमें? नहीं। तो मैंने मान ली सीपी कितनी है इसकी? एक्स। ठीक, तो 123 रुपए 40 पैसे बेचेंगे, एक्स में खरीदा, तो लाभ कितना हुआ? ठीक है, 123 रुपए 40 पैसे माइनस एक्स। अब एक्स में खरीदा, इतने बेचा, तो हानि कितनी हुई? सीपी ज्यादा है, एक्स माइनस 108, ये लाभ हो गया। ये बराबर एक्स माइनस 108 का कितना? 120%। बस, तो 20 120, 20 पंजे 100। कोई दिक्कत? 5 का मल्टीप्लाई में कर दें तो कितना हो गया? 600, 34 पंजे 117, तो 617 माइनस 5x बराबर 6x माइनस 648। ठीक है, एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, ये प्लस हो जाएगा। 617 प्लस 648 बराबर प्लस के 5x पहुंच जाएंगे। 6x और 5x कितना हो गए? 11x। तो 15, 5 और एक 6, 12, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 5 55। एक्स बराबर 115। एक्स क्या? कॉस्ट प्राइस। अगर सीपी पूछे तो कितनी आ गई? 115। पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है 120 रुपए 75 पैसे बेचे तो लाभ हानि पता। अब भाई हमें पता लग गया कि इसको हमने 115 में खरीदा, पता लग गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 रुपए 75 पैसे बेचे का प्रॉफिट लॉस। अब 115 का 120 रुपए 75 पैसे बेचेंगे तो घाटा होगा, फायदा हुआ? फायदा हुआ। कितने का? इन दोनों का अंतर, तो 5 रुपए 75 पैसे। ये परसेंट पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस बटे सीपी। क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बढ़ के डबल जीरो कट गए। ठीक है, 5 बार गया सीधे, कितना हुआ? 5% का गेन। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया इसने। नहीं लेंदी पड़ेगा, ऐसे ही करेंगे ना। कहाँ लेंदी पड़ रहा है इतना? ये वाली बात नहीं लिखेंगे, सीधे यहां से करेंगे और क्या। अब इतनी क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक, कि फालतू को दिमाग लगाओगी तो लेंदी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉल्व जरूर नहीं होगा वो, टाइम भी बर्बाद जाएगा। अगला, 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तु को X% की हानि पर बेचा गया। कुल मिला के 12% की हानि हुई, तो X की वैल्यू कितनी है? दो टाइप की वस्तु थी, 35%, अब बच्ची कितनी? 65%। ठीक है, तो इस पर हो रहा है 65% लाभ, एक पर हो रही है X% हानि, कुल मिला के 12% की हानि हुई। ठीक, तो अब ना तो हमें 35, तो टोटल कितनी थी नहीं पता, तो टोटल मान लो, या तो टोटल 100 रुपए की वस्तु मान लो। टोटल कितनी मान ली हमने? 100 रुपए की। ठीक है, अब क्या है? 35% को बेचा गया कितने? 65% लाभ पर।
35% कितनी हो गई? 35 रुपए की। बची कितनी? 65 की। ठीक है, तो इस पर हुआ 65% लाभ। इसका लाभ कितना हुआ? 35 का 65%, ये तो हुआ 35 × 175, 35 × 210, 17, 227, तो 22.75 रुपए का लाभ हुआ। कुछ को हानि बेचा गया, कुल मिला के 12% की हानि हुई। इनको बेचा गया लॉस का कुछ, कितना नहीं पता, कुल मिला के कितनी हानि हुई? 12% की हानि। ठीक है, तो ये बताओ, कुल मिला के 100 का आइटम 12% हानि बेचे, मतलब 88 आए, और 35 में से 57.75 इससे आए। ठीक है, कितने आए बताओ? 35 + 22.75 कितने हो गए? 57.75। कुल मिला के पता है 100 के 12% हानि हुई, 88 आए, इससे 57.75, तो बचे हुए पैसे इससे आए होंगे, नहीं आए होंगे? है ना, बचे हुए पैसे किससे आए? इससे आए, तो कितने आए इससे? 88 में 57.75 घटा के, नहीं है, 88 में से 57.75 को माइनस करके, 10 में 5 के 5, 10 में से 8 के 2, 0 3, इससे आए 30 रुपए 25 पैसे। पूछ क्या रहा है इसमें से? एक्स की वैल्यू कितनी है, मतलब ये हानि बेच रहे हैं, ये लिखा है ये एक्स पर से हानि पर तो इसकी वैल्यू, तो 65 का माल 30.25 बेच रहे हैं, तो कितना माइनस हो रहा है बताओ, लॉस कितना हो रहा है? 5, 10 में 3 के तो 7, 4, 3, 34.75 का लॉस, किस पर? इंटू 100। ठीक है, 13×5 = 65, 13×2 = 26, 4 कितने बचे? 4 4 8, 13 78, 7 9, 13 7 91, लगभग मान लो अप्रोक्स, है ना, 0.4 बचे, 13 3 39, काट लिया, 55 25, एक बचा, 5 3 15, 53.4 के लगभग आएगा, अप्रोक्स पूछा, 53.5 कर लो, कितना कर देंगे? 53.5। कुछ था नहीं, वैल्यू थोड़ी ऐसी थी, 100 रुपए का आइटम था, फिर से बता रहा हूं, कुल मिला के उसको 12% लॉस हुआ, 88 का बेचा। इसमें एक 35 का माल था, एक था 65 का माल, इसको बेचा गया प्रॉफिट पर, कितना प्रॉफिट में बेचा गया इसको? 65%, तो ये बेचा 57.75 का, इसको x% लॉस पर हमें पता नहीं, तो मैंने बोला 88 थे, हमने देखा 88 थे, 57.75 इससे मिले, तो बच्चे कितने? 30.25, इन दोनों का अंतर वो किससे मिले? इससे, तो देख लिए लॉस का परसेंटेज क्या है, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ी कैलकुलेटर तो करना ही पड़ेगा इसमें ना, कुछ भी मान लो कैलकुलेटर करना पड़ेगा, थोड़ा सा है। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है, थोड़ा बड़ा करो। इंग्लिश वाला इसमें थोड़ा क्वेश्चन में अंतर देखना पड़ा। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसे 12% लाभ निहित रहता है। ठीक है, ऊपर को पढ़ लो, पढ़ते रहो, मैं बता दूंगा। इंग्लिश में लिखा अ मैन सेल इज गुड एट अ सर्टेन प्राइस, 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट। जो दोनों में अंतर है, इसमें इंग्लिश दोनों में डिफरेंस है।
ऊपर की 2 लाइन पढ़ो ना पहले, ऊपर की 2 लाइन दिख रही होंगी ना, जो ऊपर लिखी है वही बता रहा हूँ। इन दोनों में लाइन में दोनों में अलग अलग लिखा है, देखो पढ़ो। हिंदी में लिखा है एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। मतलब जिस मूल्य बेचता है उसमें 20 निहित रहता है, मतलब क्या है, उसमें 20% लाभ इंक्लूड है। इसका मतलब 100 का आइटम है, 20% लेके 120 बेच रहा है। इसमें क्या लिखा है ऊपर, अ मैन सेलिंग गुड एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट। कुछ प्राइस बेचता है उसका 20% प्रॉफिट है, ये लिखा है। दोनों में अंतर है क्या, नहीं बताओ। इसका मतलब हुआ, इंग्लिश में लिखा है कि अगर वो 100 का बेचता है, 120 है ना, 100 का बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना है, 20%। किसका, इसका 20%। तो ये खरीदा 80 में। इंग्लिश में हिंदी में बोल रहा है अगर वो 100 का खरीद 120 का बेचता है तो इसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब इसका 20% है, इसका 20%, दोनों में अंतर है। ठीक है, इंग्लिश का सही है वैसे, और जब भी दोनों में गलत हो ना इंग्लिश का सही मानते हैं वैसा। अब लिखा है इफ द प्राइस एट विच ही बायज, द इंग्लिश हिंदी पढ़ाता हूँ, या वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि होती है, और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। CPS, मान कर चलिए उसने 100% रुपए का माल बेचा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने का माल बेचता है उसका 20% प्रॉफिट होता है, लिखा है ना इंग्लिश में, ये लिखा है अ मैन सेलिंग सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट। किसका, जिस प्राइस बेचता है, इसका 20% कितना हो गया, 20 रुपए, है ना। इसका मतलब खरीदता कितने, 80 में। अब लिखा है यदि जिस मूल्य पर खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि होगी, 80 का 10% बढ़ गया तो कितना हो गया, 88। और लिखा है और उस माल को 8% अधिक पर बेच दे। इसका मतलब बेचे कितने में, 108 में। ठीक है, तो लाभ का परसेंटेज क्या हुआ, तो 88 का माल 108 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपए का। ये किस पर, इंटू 100। कोई दिक्कत, 4 से काटा, 4 पंजे 20, 2 से काटा, 250 बटे 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22.7%। क्या आंसर आ गया, टी। अब देखो हिंदी में जो बोला उसके उससे कैसे करते हैं, बोला जिस मूल्य पे बेचता है उसमें 20% निहित रहता है, 20 में सम्मिलित रहता है। इसका मतलब 100 का आइटम 120 पर, इसे 20% लाभ शामिल है, किसका, सीपी का ही होगा। अब बोल रहा 10% अधिक खरीदता, ये लिखा है ना, और 8% अधिक बेचता, तो 12×96, प्रॉफिट कितना हो गया इसका, 19.6, 110 पर 11 कम 11, 11 17.8%, कितना हो गया, 17.8। ये जो ऑप्शन था ही नहीं इसलिए वो तक गलत हो गया। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई डाउट, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है पूरा, पढ़िए से, बोल क्या बोल रहा है। पापा कितना तक नंबर हो गए, 8:15, 8:15 कितना हो रहा है, 8 बज रहे हैं अभी, 8 हो रहा है, 8:10 पे और भी ना। नहीं 15, 20 पे हो गया, चुप रहा शांति से। हम्म पढ़ा क्वेश्चन,
एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि वो 33 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 14% का लाभ कमा होता। 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? एक्स माने या कुछ नंबर मान लें। पूरे क्वेश्चन में नंबर कितना दिया है? 1 नंबर दिया है। सीपी एसपी। एक आदमी अपने वस्तु को सीपी से 16% कम पर बेचता है। इसका मतलब 100 पर खरीदा, 16% कम मतलब 84 में बेच दिया। यदि 33 अधिक बेचता, अपन जब नंबर माने तो उसको लिखेंगे नहीं कितना अधिक बेचा, ठीक है, तो 14% लाभ होता। 100 का आइटम अगर वो कुछ अधिक ही बेचता तो लाभ कितना होता उसे? 14%। सॉरी, तो इसका मतलब 114 का होता। क्वेश्चन बोला है 33 अधिक बेचता, हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक बेचा? 14 और 16 कितने हो गए? 30। क्वेश्चन बोला है 33 अधिक बेचता तो 25% लाभ कमाने कितने बेचे? हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक बेचा? 30। तो 25% लाभ कमाने कितने बेचेगा? 125। ठीक है, ये तो 125। एक्स बराबर 55, 22 पर 27, 137.5। ठीक है, अगर बट्टे 100 लिखते सीपी आ जाती, बाद में लगाए थे। ये पूछा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कराए भी तो पहले। कोई डाउट इसमें किसी को? यदि वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो इस वस्तु को इस मूल्य के 80, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसको इसके 80% बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य बेचे तो लाभ परसेंट क्या होगा? देखो क्या लिखा है, वस्तु को उसके 80% बेचा जाए, 10% की हानि होगी। कोई वस्तु की एक्चुअल सीपी थी, एक्चुअल एसपी, ठीक है, हमारा 100 रुपए का था, इतना नहीं पता। अब लिखा है यदि उस वस्तु को मूल्य के 80% बेचे, तो खरीदे 100 पर, बेचे किस पर? जो भी इसका मूल्य है इसका कितना? 80%। ठीक है, ये वाला, तो 10% की हानि होती है, लिखा है। तो ऐसा करने से 10% का लॉस होगा। 100 में 10% घटा दिए तो कितना बचा? 90 परसेंट, 90 रुपए। ठीक है, अब ये 90 कैसा है? इसका 80% कितना? 90, तो लिखा है। देखो इसमें 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 100 का 90। ये क्या है? असली विक्रय मूल्य का कितना? 80%। एक्स का 80% बराबर 90। ठीक है, एक्स बराबर 225/2 मतलब 112.5। इसका एक्चुअल विक्रय मूल्य कितना है? 112.5। इसका 80% कितना हो गया? 90। अब लिखा है वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य बेचे तो लाभ परसेंट क्या हुआ? तो ये 100 का आइटम वो खुद ही 112.5 एक्चुअल में बेचे,
100 का आइटम 112.5 बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज 12.5 बटे 100 इंटू 100, वही आ गया 12.5% प्रॉफिट। कोई दिक्कत? कोई वस्तु थी, मान के चल 100 में खरीदी, कितने दिन बेची नहीं पता, कोई भी बेची, बोला है अगर इस विक्रय मूल्य के 80% विक्रय मूल्य कर दिया है, इसका विक्रय मूल्य कितना का है? 80%, मतलब एक्स का 80% निकाल के यहां पर आएगा। खरीदी 100 की 100 में, अगर इसका 80% में बेचे हैं तो उसको 10% का लॉस होगा, मतलब हमारा 100 का 10% लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहां पर कितने है? 90। अगर बोला कि एक्स बेचे तो क्या हुआ, तो हमें कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। 90 क्या है? इसका 80% निकाल के, तो हमने लिखा एक्स का 80% बराबर 90। एक्स आया 112.5, एक्चुअल विक्रय मूल्य कितना है इसका? 112.5। ठीक है, तो पूछा एक्चुअल विक्रय मूल्य बेचे हैं तो लॉस है प्रॉफिट क्या हुआ? 100 का आइटम 112.5 बेचे हैं तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितना? सॉरी 12.5, वही परसेंटेज हो गया। ठीक है, समझ आ गया हो? कई बार ऐसा आता है 2/3 बेचे हैं, 3/4 बेचे हैं, तभी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा से? 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर होती है। ठीक है, तो एक्स ज्ञात करें यदि प्रत्येक इस लेन देन में प्राप्त कितना हुआ? 25% का लाभ हुआ। क्वेश्चन अब तक क्या पूछा था? 25 का क्रय मूल्य, 25 का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। यहां पर उल्टा पूछ लिया, 25 का क्रय मूल्य कितने? इतने के एक्स के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है? 25%। या एक्स वैल्यू पूछ ली बस, ये तो लिखा है। हम तो ये मानते हैं कुल मिला के 25% का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? एक आइटम 100 में खरीदा, एक आइटम, कितना आइटम, और बेचा कितने में? 125 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 आइटम का क्रय मूल्य एक्स आइटम के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये तो बोला है ना। 25 की कीमत एक्स को बेचकर जो प्राप्त होंगे उससे बराबर हो जाती है। एक 100 का है तो 25 का क्रय मूल्य इतना, 2500 बराबर एक्स का कितना? एक का एक्स है, तो एक का विक्रय मूल्य 125 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो 25 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। और ऑप्शन से करना, ऑप्शन से कर लो, अपन करते ना, एक ऑप्शन 20 लिया तो चेक कर लो, एक आइटम 101/25 में खरीदा, एक आइटम 1/20 में बेचा, तो देख लो 20-25% प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा? 20 का आइटम 25 बेच रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 का क्रय मूल्य मतलब 25 इंटू 1 की सीपी 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, सॉरी एक्स के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक्स इंटू 1 की एसपी, 1 की सीपी हमने 100 मानी, 1 की एसपी 125 आई,
कितने हो गए, कितने आइटम है, 20। अगर 25 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, किसी और को और कोई समस्या, कोई डाउट? फिल्म के टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी। सिनेमा हॉल का मूल किराया 180 था, 2200 टिकट बेचे गए, तो राजस्व में वृद्धि कितनी हुई? कीमत 9:10 में बढ़ी, इसका मतलब ये पहले कीमत, ये अब कीमत। अगर पहले 9 थी तो 10 हो गया। क्वेश्चन बोला पहले 180 थी, तो अब कितनी होगी? 9 हिस्से 180 के, एक हिस्सा 20 का, और 10 कितने के हो गए? 20 दाम 200। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला 2200 टिकट बेचे गए, तो राजस्व में वृद्धि कितनी हुई? तो पहले कितने, कुल मिला के पर टिकट कितना फायदा हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही पर टिकट? एक तरीका ये देखो, 2200, पहले राजस्व इतना आता था 2200 इंटू 180, अब आ रहा है 2200 इंटू 200, दोनों को निकाल लो, वृद्धि निकाल लो माइनस करके। एक हमें पता है पर टिकट कितने बढ़ रहे हैं, 20 रुपए। एक टिकट पे 20 बढ़ रहे हैं, तो 2200 टिकट पे कितने बढ़ेंगे भाई, जल्दी बताओ? 44,000। कितने बढ़ेंगे? 44,000। ये पूछ रहा है 2200 टिकट बेचे तो कितने बढ़ेंगे, कितने बढ़ गए? 44,000। गॉट इट? कोई डाउट? माइक ऑफ कर लो, इसका आवाज आ रही शायद से। गांव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 में खरीदे। ठीक है, सही बात है भाई। घोड़े को 25% लाभ पर, ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। दोनों को समान मूल्य पर बेचे, तो लागत मूल्य कितनी है सस्ते वाले की? मेला गए हो गांव में क्या? अच्छा, तो देखो ये मेला चल रहा था, ये तो है घोड़ा, ऐसे ही मिला था ना घोड़ा। एक है हमारा, ये कौन है? ऊंट। ठीक है, सही है। तो लिखा है एक घोड़ा एक ऊंट मिला के 51,250 में खरीदे। एक्स का, ये वाई का, दोनों को मिलाकर, एक्स क्या है? घोड़ा नहीं, घोड़े का किराया मूल्य, सीपी। दोनों कितने में खरीदे? 51,250 में। घोड़े की आंखें, ठीक है। अब लिखा है घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि में बेचे, और दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है? समान। लिखा है इसकी सेलिंग प्राइस बराबर, इसकी सेलिंग प्राइस, इसको लाभ पर इसको हानि पर, तो 25% लाभ पर बेचा इसको, एक्स इंटू 125/100, बाई इंटू 20% हानि पर 80/100। ठीक है, दोनों कैसे हैं? बराबर। 5 से काटे 16 बार, 5 से काटे 25 बार, तो x/22 बराबर 16/25। हाँ, रेशियो निकाला है। अब लिखा है सस्ता वाला कितने का, सस्ता वाला कितना का? दोनों का टोटल कितना है? 51,250,
16 15 कितने हो गए? 25, 41। एक हिस्सा कितने का हो गया? 41 एकम 41, 10 बचे। 41 दूनी 82, 20 बचे। 41 पंजे 250, 205 सॉरी, जीरो। सस्ता वाला ये है। तुम्हारी इच्छा हो तो दोनों निकाल के सस्ता निकाल लो, नहीं इच्छा तो ऐसे निकाल लो, मर्जी तुम्हारी। 16 जीरो, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 40, 16 एकम 16 और 4 20। भाई साहब 20,000 का घोड़ा कितना सस्ता है, देखो। सही है ना? सस्ता है 20,000 का, बढ़िया। और क्या है? अब ऐसा घोड़ा मिलेगा तो सब 20,000 में मिल रहा है, कम है तुम्हें ऐसा वाला घोड़ा तो। कोई डाउट इसमें किसी को? कुछ पूछना है? चले फिर। तो ये वाला अपन बाद में करेंगे, अभी बेईमान दुकानदार का अपने एक भी नहीं करे ना, उसको समझ नहीं पाओगे, इसको बाद में करेंगे ना। ये बेईमान दुकानदार के कराऊंगा, उसके बाद करेंगे। कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है। वह 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देकर और शेष को अंकित मूल्य 50% डिस्काउंट बेचता है, तो कुल लाभ है हानि परसेंट ज्ञात करें। कुल मिला के मांग कर चलो, टोटल वस्तु 100 रुपए की 30 की, ठीक है। एक विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यहां तक पढ़ ली लाइन हमने। 40% कितना हो गया इसका? 40, 100 का आइटम 140 एमआरपी डाल, ठीक है। वह 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देकर बेचता है। 60% कितना हो गया इसका? 60। इसका 60% कितना हो गया? 84। इसको तो बेचता 10% डिस्काउंट पर। 60 रुपए का आइटम है तो 84 की एमआरपी डली होगी उसकी। कितना बेचता है? अंकित मूल्य से 10% डिस्काउंट पर। तो 8.4 घटा दो इसमें से, 75.6। कोई दिक्कत है यहां तक? और लिखा है शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% डिस्काउंट बेचता है। शेष बची कितनी? 40 की। यहाँ कितनी बची शेष? 84 की, ये हो गई 56 की। तो ये कितने बेचता है? 50% डिस्काउंट, मतलब 28 रुपए में। कुल लाभ या हानि कितना हो गया? कुल मिला के 100 का आइटम 75.6 यहां से मिले, 28 यहां से मिले। कितने मिले? 0.6, 8 और 5 13, 103 पर 6 पैसे मिले। 100 का आइटम 103 पर 6 पैसे। तो कुल लाभ हानि हुआ नहीं हुआ? तो कितने का? 3.6, ठीक है। वही परसेंटेज हो गया। 100 का आइटम 140 एमआरपी डाली, 60% आइटम मतलब 60 रुपए खरीदा हुआ और 84 एमआरपी होगी। इसको बेचा तो 75.6 पर, इसका 10% ही घटा हुई। अगर अपने आइटम कम कर लिए, ये भी तो कम करेंगे एमआरपी। ये मान के चलो 1 रुपए का एक था, तो 100 रुपए के 100 थे, 140 एमआरपी थी, तो 60 वस्तु 60 की हो गई, एक पर 1.4 से कितनी हो गई? 84 हो गई। तो इससे आप निकाल लो। तो यहाँ पर 75.6, यहाँ 28 मिले, कुल मिला के कितने मिले उसको? 103.6। कोई दिक्कत? ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? साइड से? हाँ बोलो। देखो ना, तुम 10% डिस्काउंट 140 में वालोगे। कुल एक आइटम नहीं है, 100 रुपए का आइटम टोटल है, इनकी एमआरपी 140, इनका हम 60% ले रहे हैं, तो एमआरपी 140 थोड़ी हुई 60% आइटम की। 60% आइटम की एमआरपी भी 60% होगी। सपोज करो कि 1 रुपए की एक वस्तु थी, 100 वस्तु थी,
100 रुपए की, और एमआरपी थी 1.4, तो हुई 140। हमने 60 वस्तु 60 की ली, तो एमआरपी कितनी हुई? 140 इंटू 60, 84 तो देंगे। ठीक है, कोई डाउट? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की डिस्काउंट है। ऑनलाइन करोगे तो कितना है? 10% डिस्काउंट। क्रेडिट कार्ड वालों को 5% की एक्स्ट्रा, मतलब उनको 15 मिल गया। ठीक है, एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है। बहुत सिंपल सी बात है, तो उसे कितना कितना भुगतान करना होगा? क्या लिखा है? क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है। सिंपल सी बात है, 60,000 की घड़ी है। आंसर क्या? 5%, 15 नहीं है, सॉरी, 5% इसके बाद है। 10% की दूर जाती है, 5% एक्स्ट्रा, मतलब उसके बाद जो कटने के बाद 5% और मिल रहा है। 60,000 था, 10% डिस्काउंट दे रहा ऑनलाइन पे, 54,000। चूंकि भाई साहब ने क्या यूज किया? आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो इनको 5% का डिस्काउंट और मिला इसके बाद। 5400 का क्रेडिट कार्ड कितना हो गया? 5%, 2700। तो कितना हो गया? 51,300। तो कितना भुगतान कर दिया? 51,300। कोई डाउट इसमें?